तो इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी लेज़र जेट की पावर सप्लाई को कैसे हम चेक करते हैं, गुड है या फॉल्टी है। जैसे कि स्पेशली मैं बता देना चाहता हूँ 10-20, 10-20, 10-22, एक M1005 STR नॉन STR और HP लेज़र जेट 1007, 1008, 1136, 1536, 126, 128, जितने भी बेसिक टाइप के मॉडल हैं जो भी हैं, ठीक है। और जो इंटरप्राइज़ हैं, कोई भी पावर सप्लाई हो तो उसमें कैसे काम वर्क करता है और कैसे उसको चेक करते हैं गुड है या नहीं, फॉल्टी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सप्लाई होते हैं वो 1007, 1008, 1020, 1022 ऐसे प्रिंट 10-18 प्रिंटर में लगे होते हैं, 1005, ठीक है। और भी कुछ मॉडल होते हैं जो 1606, 1505 इस टाइप के प्रिंटर में भी लगे होते हैं, तो ठीक है। और कुछ कैनन के प्रिंटर में LVP 2900, 6018 ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी सप्लाई फॉल्टी होती है तो कई बार ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है, इसके वजह से होता है। ये जो फ्यूज़ आप देख रहे हैं AC फ्यूज़, AC प्रोडक्शन के लिए दिया है 250 वोल्ट, ठीक है, और 5 एम्पियर का है। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आपका जो भी कोई भी सेक्शन यहाँ पे शॉर्ट होता है, जिसके वजह से ये ओपन होके बाकी जो आगे कोई और ज़्यादा डैमेज ना हो उसको बचा लेता है। तो फ़िलहाल ये कॉइल्स लगे हुए हैं फ़िल्टर के लिए। तो जहाँ से आप इन करते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, सीखना विदाउट पावर के, जिसे कूल टेस्टिंग बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे फ्यूज होता है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्यूज क्या रहा, 0, ओके, इट मीन्स ओके। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके बाद भी फिजिकली इंस्पेक्शन करेंगे। तो फिजिकली में मुझे एक जला हुआ दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पे जला हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट जंपर है, जंपर JP लिखा हुआ जंपर, ठीक है। तो ये जल गया तो इसके बैक साइड से आप डायरेक्ट जंपर लगा सकते हो। और जो ये रेजिस्टेंस है वो ये अगर जल जाए तो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल ये अगर ये जंपर ओपन है तो इसके वजह से क्या इशू है, जंपर देख लेते हैं कि कहाँ का जंपर है। तो जंपर आई थिंक इधर का ही है। तो इसके वजह से इशू आ सकता है, हमारा फ्यूजर एरर आ सकता है या कोई और इशू हो सकता है। तो फ्यूजर किससे काम करता है, देखिए यहाँ पे एक स्विच है, उसके बाद से एक इसी इनपुट से, जहाँ पे इनपुट आता है इसी से एक लाइन देखिए यहाँ पे फ्यूजर यूनिट में गया है, एक डायरेक्ट लाइन फ्यूजर यूनिट पे गया है, ठीक है। नेगेटिव लाइन देखिए, ये नेगेटिव होता है यहाँ से टर्मिनल, ओके। तो ये डायरेक्टली चला गया। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है फ्यूज से होते हुए इंटरनली इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो भी है, ट्रांजिस्टर IC इसमें आता है। उसके बाद से जो फ्यूज दूसरी वाली है कॉइल के थ्रू कब एक्टिव होना है, कब सप्लाई देना है, कब नहीं देना है, ये फंक्शन करता है। इसके वजह से जो भी इसके जो प्रोग्रामेबल IC है उसके हिसाब से फंक्शन करता है। तो इसको फिर ये एक्टिव करता है, जैसे 110 वोल्ट का होता है 110 वोल्ट इसमें देता है, फिर हीट होता है, प्रिंट आउट होने के बाद फिर ये शट डाउन हो जाता है। तो ये इसको चेक करते हैं, ये शॉर्ट हो जाता है तो आपका टेफ्लॉन प्रेशर रोलर जला देता है, बीप आएगा तो इट मीन्स शॉर्ट, देखिए। तो ये बीप नहीं आ रहा तो इट मीन्स ओके है। तो फिलहाल और कई बार फ्यूजर एरर आता है तो ये जो ट्रैक PCB है यहाँ से आपका शोल्डरिंग हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी जो है बात। और बात करते हैं, आप देखोगे तो ये जो जला हुआ है तो ये जो हमारा ये ट्रैक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ओपन है, नहीं तो ये क्या होता है डायरेक्टली। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जंपर लगाएंगे, या ऐसा कोई जंपर लेके डायरेक्ट या तो वायर से लगाएंगे, या तो ऐसा कोई जंपर हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए देखते हैं, कुछ हमें मिलता है तो फिर उसको लगाएंगे, नहीं तो हम इसी को हटा के दूसरा लगा देंगे, ठीक है। और सप्लाई को आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा सप्लाई गुड है या फॉल्टी है। तो फ़िलहाल अभी जो मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ ये इससे तो गुड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। शॉर्टिंग कहाँ पे चेक करते हैं, देखिए इसको निकाल दिया, इसको जगह पर हम जंपर लगा देंगे। तो शॉर्टिंग कहाँ पे चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से।
तो देखिए ये जो यहाँ पे देखेंगे मॉसफेट लगा होता है जो स्विचिंग करता है, उसका मॉसफेट क्या होता है, तो ये मॉसफेट होता है आपके 4005 27 65 27 64 ऐसे कुछ नंबर होता है, 2743 भी होता है, तो हो सकता है अलग अलग डिफरेंट। तो देखिए इस तरीके से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे शॉर्ट कर रहा है बीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एक फ्यूज लगा होता है, सब कुछ ओके होता है, तो ये 0 वैल्यू के फ्यूज हैं, ठीक है। तो 10 ओम का होता है, तो ये देखिए 10,000 ओम का होता है। तो ये क्या होता है कि ये ओपन हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है लोड के कारण, तो भी ये आपका सप्लाई डेड हो जाता है, नो पावर हो जाता है। तो ये ज़रूर चेक करिए, देखिए बीप कर रहा है तो ये ओके है। उसके बाद से एक और फ्यूज होता है जो ये ओपन हो जाता है, ये फ्यूज़ तो आपका इंजन घूमना बंद कर देता है और लॉजिक कार्ड में पावर नहीं जाता है। तो ये ज़रूर चेक करिए बैक साइड से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोग ज़रूर चेक करना, मैंने पूरा डिटेल में बताया। और दूसरी चीज़, यहाँ से भी कहीं से भी बैक साइड से कॉइल्स वाला ट्रैक टूट जाते हैं तो भी आपकी सप्लाई नो पावर हो जाता है या ड्राई शोल्डरिंग हो जाता है, जिसकी वजह से स्पार्क कर करके ब्लैक यहाँ पे स्पॉट बन जाता है या ये जल जाता है। तो इसको भी आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। शोल्डरिंग कर देना स्क्रैच करके, तो ये ओके हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो डायोड है इसको भी चेक करना होगा आपको। ये डायोड दिख रहा है यहाँ पे, देखिए डायोड है, ठीक है। इसको भी हम बजर रेंज पे चेक करेंगे, बीप नहीं आना चाहिए, अगर बीप आएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। अगर कई बार इससे पकड़ में नहीं आता तो हम इसको डायोड मोड पे चेक करेंगे। एक साइड से वैल्यू आना चाहिए, देखिए पहले चेक कर लेते हैं, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसको प्रॉप को चेंज करके देखते हैं, तो एक साइड से वैल्यू आ रहा था, देखिए दूसरे साइड से वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा डायोड 100% ओके, आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो आप देख रहे हैं सर्ज बाईपास कैपेसिटर ये जल जाता है नीचे तरीके से, तो भी आपकी सप्लाई शॉर्ट हो जाता है, नो पावर हो जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी कोई फिजिकली जला हुआ दिख नहीं रहा, तो भी अब हम क्या करेंगे, और इस कैपेसिटर पे 300 वोल्टेज आता है, अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो भी आपकी सप्लाई लो आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे जंपर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कहानी क्या है एग्जैक्ट। तो देखिए इस तरीके से जंपर ले लेंगे डायरेक्टली और इससे इसे लगा लेंगे। आप इंटरनली चाहो तो लगा सकते हो, फिर फ़िलहाल मैं टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। जंपर आप अंदर से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जला हुआ है, सप्लाई मैं आपको चेक करा देता हूँ वोल्टेज वगैरह, फिर इसके बाद से इंटरनल जो है लगा लेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ से इसको लगा देंगे जंपर को, देखिए इसमें ट्रैक में नहीं तो शॉर्ट होने की चांसेस है जो बीच से ट्रैक जा रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी इसको लगाते हैं पावर में, चेक करते हैं कि कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं हो रहा, तो देखते हैं। तो देखिए पावर कनेक्ट कर दिया है, जो जला हुआ था आपके सामने। अब वोल्टेज चेक करते हैं, 20 वोल्ट से अबव होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेंज है इसमें आउटपुट का वो आता है 24 वोल्ट। 24 वोल्ट किस पे आता है, जो 35 वोल्ट के आप कैपेसिटर देख रहे हो, ये 35 वोल्ट की कैपेसिटर है। देखिए इसके लेग पे बैक साइड पे चेक करोगे तो 35 वोल्ट आएगा, और एक यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 35 वोल्ट डीसी आएगा, यहाँ पे भी इस साइड में भी, ठीक है। तो अभी मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 400 वोल्ट पे चेक करेंगे, जो प्राइमरी सेक्शन है हमारा। यहाँ पे आपको चेक नहीं करना, अगर आपको नहीं आता है तो वैसे मैं बता देता हूँ एजुकेशनल के लिए। ये जो बड़ा सा कैपेसिटर आप देख रहे हो, केयरफुली आप लोग काम करना इस पर, अगर नहीं पता हो तो आप लोग मत करना। तो इस पर हम चेक करेंगे 350 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद वोल्टेज कम कर देंगे, डीसी इस पर भी डीसी आता है, जितने भी कैपेसिटर हैं उस पर डीसी आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 24 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ओके हो गया हमारी सप्लाई। और इसको प्रेस करेंगे, जो ECU में पावर जाता है, प्रेस करने के बाद इंजन घूमता है, ये बटन कवर आपने देखा होगा ओपन होता है। उसके बाद से यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी 24 आ रहा है, इसको छोड़ेंगे 24 ख़त्म, दबाएंगे 24 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये भी गुड है हमारा। तो ये फ़िलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से पावर सप्लाई को कैसे चेक करते हैं और कैसे रिपेयर भी करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, क्या क्या बेसिक हो सकता है, और इसके वीडियो आगे नेक्स्ट लेवल पे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें, ईसीयू को कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।